आज का हमारा मौजू दीवार चीन है, जिसके बारे में 5 मफरूज़े जो बिल्कुल गलत हैं। नंबर 1, ये चांद से देखी जा सकती है। अमेरिकी खाका नवीस रॉबर्ट रपले ने सबसे पहले इस मफरूज़े को आम किया था कि दीवार चीन चांद से भी नजर आती है। अपनी एक फिल्म बिल्यूअट और नाटक में उन्होंने दीवार चीन को इंसान का सबसे ताकतवर काम करार देते हुए दावा किया था कि इसे चांद से भी इंसानी आंख की मदद से देखा जा सकता है। यकीनन यह दावा ठोस शवाहिद पर मबनी नहीं था, क्योंकि ये किसी भी इंसान के चांद पर जाने से 30 बरस कबल किया गया था। मगर सना 2003 में चीन की पहली खलाई परवाज के दौरान खलाबाज यान लिवाई ने इस मफरूज़े को हमेशा के लिए दफन करते हुए कहा कि उन्हें खला से ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं दिया था। नंबर 2, ये एक ही दीवार है। एक मफरूज़ा ये है कि ये एक ही तवील दीवार है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बहुत से हिस्से हैं और इनमें से बहुत कम इस शानदार तख्लीक से मशाबहत रखते हैं जिसका सयाह दौरा करते हैं। इसके वो हिस्से जिनकी अच्छे तरीके से देखभाल की गई है उन हिस्सों से जा मिलते हैं जो जंगलों और बियाबानों से गुजरता है और जहाँ पैदल चलने वालों को जाने की मुमानत है। यहाँ झाड़ियाँ भी हैं और खंडरात भी, और ये हिस्से अभी ज़खायर से जा मिलते हैं। दीवार चीन का जो हिस्सा अब बीजिंग के आरद गिर्द देखते हैं, वहाँ आसार कदीमा की निशानियाँ हैं, जिनमें से कुछ इसी दीवार के बिल्कुल नीचे मौजूद हैं। नंबर 3, ये मंगोलों को चीन से दूर रखने के लिए तामीर की गई। दीवार चीन की तामीर का सबसे पहले हुक्म चीन के इस बादशाह ने दिया था, जिनकी वफात तकरीबन 210 कबल अज़ मसीह में हुई थी, यानी मंगोलों के मंजर-ए-आम पर आने से कबल, क्योंकि मंगोल करीबन 800 ईस्वी के करीब आए थे। फिर चीन को खतरा जीनगवाहे से होगा, जो मुमकिना तौर पर हनवाहे के आबाओ अजदाद थे। मंगोलों के साथ जंग 14वीं सदी के आखिर में शुरू हुई थी, जब बादशाह मिंग ने मंगोलों को चीन से निकाल दिया था। नंबर 4, दीवार चीन में मजदूरों की लाशें दफन हैं। दीवार चीन के मुतालिक कई ऐसी अफवाहें गर्दिश करती हैं कि दीवार चीन में इसे तामीर करने वाले मजदूरों की लाशें दफन हैं। इन कहानियों ने गालिबन हान बादशाहत के दौर के एक अहम मौरख सीमा कियान से जन्म लिया है, जिन्होंने अपने ही शहंशाह को अपने पेशरो सल्तनत कन की तौहीन करने पर तनकीद का निशाना बनाया। ताहम इस दीवार से कभी कोई इंसानी ढांचे या हड्डियाँ बरामद नहीं हुई और न ही इसके कोई शवाहिद मिले हैं, और नून ही इन अफवाहों का आसार कदीमा और पुरानी याददाश्तों में कोई जिक्र मिलता है। नंबर 5, मार्को पोलो ने उसे देखा। ये सच है कि मार्को पोलो ने कभी दीवार चीन का जिक्र नहीं किया और दीवार चीन का तज़किरा सिर्फ एक दलील के तौर पर इस्तेमाल किया कि वो कभी चीन नहीं गया था। इस वक्त 13वीं सदी के आखिर में तमाम चीन पर मंगोलों की हुकूमत थी, इसलिए दीवार बेकार हो चुकी होगी, क्योंकि हमला आवरों ने 50 साल पहले चंगेज़ खान के दौर में शुमाली चीन को तबाह कर दिया था। मंगोल जिन्होंने जंग के दौरान दीवार चीन को नज़रअंदाज किया था, उन्हें अमन के दौर में उसका जिक्र करने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। मार्को पोलो ने यकीनन उसे बीजिंग से शानबुड्डू में क़ब्ले खान के महल जाने के दौरान मुतअद्दिद मरतबा उबूर किया होगा, लेकिन उनके पास इसकी जानिब तवज्जो मरकूज़ करने की कोई वजह नहीं होगी।